फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे पाइथन के अंदर जो हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, उन फंक्शंस के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। तो हम लोगों ने कौन कौन से प्रोग्राम्स देखे थे कि भाई फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन हमने क्या फाइंड आउट किया था? लार्जेस्ट। विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंक्शन हमने क्या फाइंड आउट किया था? स्मॉलेस्ट। फिर रिवर्स करने के लिए हमारे पास रिवर्स फंक्शन है सिंपली, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग वी आल्सो कैन डू द रिवर्सल ऑफ लिस्ट, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट इनपुट ए लिस्ट फ्रॉम द यूजर, तो अपेंड फंक्शन हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? स्वैपिंग करी थी, मतलब हमने क्या करा था? इंडेक्स फाइंड किया था इंडेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो दैट व्हाट वी हैव डन विद द, मतलब इन सारे फंक्शंस की हेल्प से हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स देखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट, नाउ लेट्स लुक इनटू द अनदर कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आएगी तो वो जो ओरिजिनल लिस्ट होगी दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज लिस्ट वन, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 10 20, और कोई सिंगल लिस्ट हो गई, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो जो लिस्ट वन है दिस इज कॉल्ड अवर नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट वन हमारी क्या है? नेस्टेड। क्यों? क्योंकि इस सिंगल लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक सब लिस्ट और है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक लिस्ट और अवेलेबल है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज करो मुझे नेस्टेड लिस्ट तो है, अब मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर 2। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। तो उस सिनारियो में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे अब एलिमेंट एक्सेस करना है जो हमारे लिस्ट के अंदर सेकंड एलिमेंट है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा उस एलिमेंट को? एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट है मुझे वो एक्सेस करनी पड़ेगी, जो कि क्या है मेरी 2, ठीक है, इंडेक्स 2 पर है। प्लस इस इंडेक्स के अंदर मैं करूंगा फिर से इंडेक्सिंग, तो क्या हो जाएगा? 0 1 एंड 2। तो इसके अंदर क्या कौन सा एलिमेंट मुझे चाहिए था? सेकंड एलिमेंट, यानी कि 1। तो अगर मैं इसको अपडेट कराऊंगा किसी वैल्यू से, फॉर एग्जांपल 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब 2 की जगह 3, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन एक्सेस किसी नेस्टेड लिस्ट के अंदर एलिमेंट एक्सेस करना हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई लिस्ट हो गई मेरे पास राम, इसके अंदर क्या हो गया? राम हो गया, 1 हो गया, 2.3 हो गया, 2 3 5 2 प्लस 9 J, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूंगा 0 1 2 3 4, तो इंडेक्स 3 पर क्या है मेरी? एक एक अनदर लिस्ट है। तो लिस्ट वन क्या हो गई मेरी? नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट का, ठीक है, जो नेस्टेड जो लिस्ट है उसका मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो इंडेक्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट, जो मेरी ओवर ओरिजिनल लिस्ट का इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 जो लिखा है हम लोगों ने। फिर देन जो हमारी अंदर सब लिस्ट है उसके अंदर जो भी हमारा इंडेक्सिंग है, द वी नीड टू स्पेसिफाई दोस इंडेक्सेस एज पर, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? आई होगा, वो कहाँ लेके जाएगा हमें? डिजायर्ड नेस्टेड लिस्ट के पास, ठीक है। और जो सेकंड इंडेक्स जे होगा वो कहाँ लेके जाएगा हमें? टू द डिजायर्ड एलिमेंट इन द नेस्टेड लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस एलिमेंट नंबर 3, तो मैं कैसे जाऊंगा? लिस्ट वन, ठीक है। जो लिस्ट है मेरी कौन से एलिमेंट पे है? 0 1 2 3 पे, तो पोजीशन नंबर 3 पर है। फिर जो एलिमेंट नंबर 3 है वो कौन सी पोजीशन पर है? पोजीशन नंबर 1 पे, ठीक है। तो दैट्स हाउ क्या करेंगे हम लोग? वी विल बी एबल टू एक्सेस द डिजायर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं शो करता हूँ आपको इस चीज को इन द पाइथन, तो लेट्स अज्यूम वी हैव ए लिस्ट, ठीक है। कोई लिस्ट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। और ठीक है 34 66, और एक सब लिस्ट मान लेते हैं कोई और से, ठीक है, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज द लिस्ट, ठीक है। अब मुझे एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ ये 4 की जगह यहाँ पे 9 हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो लिस्ट है उसकी मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी,
ठीक है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज द इंडेक्सिंग पार्ट। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे हम लोग? लेट अस अज्यूम दिस इज द इंडेक्सिंग। तो उसकी इंडेक्सिंग क्या है हमारी? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे एक्सेस कौन सा करना है? 4 की जगह मैं चाहता हूँ कि 4 की जगह मेरी वैल्यू क्या हो जाए? 9 हो जाए। तो इसकी इंडेक्सिंग करूंगा अगर मैं छोटी लिस्ट वाले की, तो 0 और 1। तो मुझे अगर 4 की जगह 9 करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो 4 है वो एक्सेस करना पड़ेगा। 4 को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट को, भाई जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 का कौन सा एलिमेंट मुझे एक्सेस करना पड़ेगा? एलिमेंट नंबर 5, जो कि क्या है? मेरा लिस्ट है। अब उस लिस्ट के अंदर मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? 4 वाला, तो यानी कि पोजीशन नंबर जो 0 पर है, उसको मैं क्या करूंगा? सिंपली 9 कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट करा दूंगा लिस्ट 1। तो मेरी क्या होगी? जो लिस्ट की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ 4 की जगह क्या हो गया? 9। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो इस चीज के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नेशनल लिस्ट के रिगार्डिंग, कि नेशनल लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है, कोई वैल्यू चेंज कैसे करनी है नेशनल लिस्ट के अंदर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लिस्ट का इंडेक्स है, मेन लिस्ट का इंडेक्स है, पहले उसमें उस इंडेक्स तक पहुंचना है जहां पर वैल्यू कहाँ है आपकी? एक लिस्ट फॉर्म हो रही है। ठीक है। उसके अलावा जो फिर जो उस लिस्ट के अंदर आपको जो एलिमेंट आपको चाहिए। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। यस और नो, एनीथिंग क्लियर और नॉट? आदित्य, अमन, अमन, अनंत, आशीष, हैदर, जतिन। ओके। कोई डाउट हो तो यू कैन, आप बीच में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो। 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? भाई हमें इंडेक्सिंग कौन से एलिमेंट की चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था? 4 की जगह 9 करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लिस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इंडेक्स नंबर 5 पे हमारी क्या है? लिस्ट है। अब मुझे इस इंडेक्स की पूरी लिस्ट तो चेंज नहीं करनी, मुझे इस लिस्ट का एक एलिमेंट चेंज करना है। जो उस लिस्ट का एलिमेंट किस कौन सी लोकेशन पर है? 0 और 1 पर। तो अब जो सब लिस्ट है उसकी भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी वो? 0 और 1। तो 0 पोजीशन पे क्या है हमारा? 4। तो 4 की जगह हमने क्या कर दिया? सिंपली 9। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके। ठीक है। तो लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव कि भाई अगर मुझे कोई लिस्ट को कॉपी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 है, मुझे उसे कॉपी करना है लिस्ट 2 में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपली मैंने एक लिस्ट 2 कोई वेरिएबल मान लिया, उसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू लिस्ट 1 की। तो क्या होगा? लिस्ट 2 के अंदर क्या कंटेंट आ जाएगा? 2 4 और जो भी कंटेंट है हमारा, सिमिलर कंटेंट आ जाएगा। लेकिन अगर अगर मैं इसमें लिस्ट 1 के अंदर चेंज करूंगा, तो ये जो चेंज है वो लिस्ट 2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि इस केस में जब हम सिंपली असाइन कर रहे हैं वैल्यूज को, तो उस केस में हमने लिस्ट असाइन नहीं करी। लिस्ट और वन, लिस्ट 2 अलग चीज नहीं है। इसमें केस में क्या हो गया है कि जो हमारी लिस्ट है 2 4 आर ई, इसके अंदर एक वेरिएबल है जो लिस्ट 1, वो भी इसी लिस्ट को एक्सेस कर रहा है। और लिस्ट 2 वो भी इसी लिस्ट को एक्सेस कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं लिस्ट 1 इसके अंदर यूजिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो दो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएंगी लिस्ट 1 के अंदर भी और लिस्ट 2 के अंदर भी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? भाई जैसे एग्जांपल के लिए, दिस इज माय लिस्ट 1। ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ? मैंने लिस्ट 2 बनानी है, यानी मुझे कॉपी करना है लिस्ट 1 का जो डाटा है। ठीक है, मैंने सपोज करो ऐसे करके कॉपी कर लिया। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट 2, तो वैल्यू क्या होगी? सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमारी लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज थी। ठीक है। तो वैल्यू क्या थी? 10 34 हाई 34 5 6, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू एज इट इज हमारी आ गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट 1 में कोई चेंज करा रहा हूँ, लिस्ट 1 की सपोज करो मैं अपेंड कर रहा हूँ डाटा, फॉर एग्जांपल 10। इसका मतलब क्या है? 10 विल बी अपेंडेड आफ्टर 12। पर तो ये चेंज खाली लिस्ट 1 के अंदर होना चाहिए था। लिस्ट 2 के अंदर भी अगर मैं ये चेंज करूं, लिस्ट 1 के अंदर तो हमने चेंज नहीं करा, चेंज हमने खाली लिस्ट 1 के 1 के अंदर करा है। बट इफ यू गाइस ऑब्जर्व,
that data या that change will be reflected to list 2 as well. तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो लिस्ट 1 के अंदर भी 10 अपेंड हो गया है और सिंपली लिस्ट 2 के अंदर भी अपेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम असाइनमेंट ऑपरेशन से कॉपी नहीं कर सकते किसी लिस्ट को, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेशन से लिस्ट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या है, वी कैन नॉट कॉपी द लिस्ट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? तो लेट मी क्लियर दिस वन, ठीक है? तो वही पॉइंट है जो मैं पॉइंट रेफर कर रहा था कि स्टेटमेंट लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन डज नॉट क्रिएट ए न्यू लिस्ट। ये क्या होता है, न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करती, बस होता क्या है, जो लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट था, फॉर एग्जांपल 2 4 आर ई, ठीक है? तो लिस्ट वन भी इसी को रेफर कर रही है और लिस्ट टू भी इसी को रेफर कर रही है, ठीक है? तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों क्या कर रहे हैं, सेम लिस्ट के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है? अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो लिस्ट टू है, जो क्या बन गया, एलियास बन गया लिस्ट वन का, यानी कि काइंड ऑफ डुप्लीकेट बन गया है। तो किसी भी हम लिस्ट वन या लिस्ट टू में किसी में भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट वन ये है, हमने वो कर दिया, इसका असाइनमेंट ऑपरेशन से हमने लिस्ट टू बना दिए, तो लिस्ट टू विल बी सेम एज, ठीक है, दिस वन, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अंदर अंदर कुछ मैं अपेंड कराऊंगा तो वो अपेंड लिस्ट वन में भी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि हमने लिस्ट वन के अंदर अपेंड कराया है, बट वो चेंज लिस्ट टू के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज लिस्ट टू इज एन एलियास ऑफ, एलियास मीन डुप्लीकेट, एलियास का मतलब है डुप्लीकेट। देखो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जुड़वा करके मूवी थी सलमान खान की, ठीक है? उसमें दो भाई होते हैं एक जैसे, तो कुछ भी इसको साथ रिएक्शन होता है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी होता है, तो सेम चीज का मतलब यू कैन अज्यूम एलियस। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, लिस्ट वन के ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्ट दिखाई देगा हमारा लिस्ट टू के भी ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है। तो अब नाउ ये तो हमने पता कर लिया कि भाई असाइनमेंट ऑपरेशन से वी कैन नॉट कॉपी द लिस्ट। तो वी शुड नो कि भाई कॉपी करने के लिए लिस्ट मुझे अगर कॉपी करनी है तो कौन कौन से मेथड्स हैं मेरे पास अवेलेबल, ठीक है? सर अगर हम लिस्ट वन में ट्रू एलिमेंट भी ऐड करें तो लिस्ट टू में क्या आएगा, वन आएगा या ट्रू आएगा? इन दिस केस इट विल बी ट्रू। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यू आर सेइंग कि रादर देन 10 आई एम प्रिंटिंग ट्रू, तो क्या आएगा उस केस में, इट विल बी ट्रू, ठीक है? जो ट्रू की इंटरनल वैल्यू होती है वो मैप वन होती है, बट एट द एंड इट विल ऑलवेज शो एज ट्रू। अगर हम सर्च करना चाहेंगे वन को लिस्ट के अंदर, तब इट विल से कि ओके वन इज देयर बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू, ठीक है? ठीक है, तो फिर क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें लिस्ट का कॉपी या क्लोन बनाना है तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है? कौन कौन सा, फर्स्ट वन स्लाइसिंग मेथड, यानी कि सपोज करो मेरे पास लिस्ट वन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10 20 30, ठीक है? मुझे लिस्ट टू बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर सेम डाटा होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल तो मैं करूंगा सिंपली स्लाइसिंग मेथड से आई कैन डू दिस। तो स्लाइसिंग मेथड से क्या होगा, सिंपली ये डाटा विल बी कॉपी हो जाएगा और लिस्ट टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 20 एंड 30। नाउ अगर मैं लिस्ट वन के डाटा में कुछ चेंज करूंगा तो वो चेंज लिस्ट टू के डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स लिस्ट टू क्या है, अब एक अलग ऑब्जेक्ट है, लिस्ट वन क्या अलग ऑब्जेक्ट है। Similarly, with the help of list method, we can also create the copy of the list. So let us see this one. ठीक है, तो let us assume, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली लिस्ट वन हमारी गिवन है ऑलरेडी 10 34 और ऑल दिस थिंग्स। मैं ये करूंगा सिंपली लिस्ट टू एक वेरिएबल लूंगा और क्या करूंगा, लिस्ट वन की स्लाइसिंग इसको वन में अपलोड कर दूंगा। तो क्या होगा, अब लिस्ट वन का जो भी डाटा होगा दैट डाटा विल बी इन द लिस्ट टू। अब मैं लिस्ट टू प्रिंट कराऊंगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो भी डाटा लिस्ट वन के अंदर होगा दैट विल प्रिंट एज इट इज।
फिर क्या कर रहा हूं मैं, अपेंड करा रहा हूँ ट्रू वैल्यू लिस्ट 1 के अंदर। तो लिस्ट 1 के अंदर तो अपेंड हो जाएगा ट्रू वैल्यू, पर लिस्ट 2 की वैल्यू विल बी रिमेन अनचेंज। तो इफ आई रन दिस वन, यू गाइस कैन सी लिस्ट 2 की वैल्यू क्या है हमारी, बिफोर अपेंडिंग ऑपरेशन लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है, 10, 34, हाई 34, 56, 45, 34 एंड 12। बट आफ्टर द अपेंड ऑपरेशन, लिस्ट 1 में हमने अपेंड ऑपरेशन किया ट्रू, तो वो क्या हो गया, प्रिंट लिस्ट ऑफ 1। तो क्या हो गया, हमने क्या करा, जो भी लिस्ट 1 के अंदर एलिमेंट क्या हो गया, ट्रू ऐड हो गया, लेकिन लिस्ट 2 के अंदर कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने लिस्ट 2 में कोई वैल्यू अपडेट करा ही नहीं। तो लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 2 इज अ कॉपी ऑफ द लिस्ट 1, बट इट इज क्रिएटेड एज न्यू लिस्ट। ठीक है, इट दिस टाइम इट इज नॉट एन एलियास, इट इज ए न्यू लिस्ट। ठीक है, similarly what we can do, with the help of list function we can create the copy of the list। ठीक है, तो if I run this one it will give me the same value, कि जो वैल्यू थी लिस्ट 1 के अंदर ट्रू ऐड हो गया, पर लिस्ट 2 के अंदर देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सर पर हमने उसको लिस्ट 1 से एसिंग करा है, मतलब आई डिड नॉट गेट योर डाउट। असाइन कहाँ करा है, हमने असाइन थोड़ी करा है। इस केस में हमने क्या करा है, लिस्ट का फंक्शन यूज करा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन जो स्लाइसिंग मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो नई लिस्ट का हमारा नाम क्या है, लिस्ट 2। पहले केस में क्या हो रहा था, जब हम असाइनमेंट ऑपरेशन यूज कर रहे थे खाली, वी आर नॉट यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेशन, तो उस केस में क्या हो रहा था, दोनों जो ऑब्जेक्ट थे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये रेफर कर रहे थे सिर्फ सेम वैल्यू को। अब इस केस में क्या हो रहा है, नया लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस, लेट मी क्लियर इट। जब आप क्या कर रहे थे, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, तो इस केस में जो न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही थी। ठीक है, वो क्या रहा था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों सेम ही चीज को रेफर कर रहे थे। ठीक है, पर जब आपने करा स्लाइसिंग ऑपरेशन, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1 स्लाइसिंग ऑफ दिस, जो स्लाइसिंग ऑपरेशन की हेल्प से क्या हुआ, नया लिस्ट फॉर्म हुआ। अब लिस्ट 1 अलग लिस्ट को फॉर्म कर रहा है, और लिस्ट 2 अलग लिस्ट को रेफर कर रहा है। हालांकि इन लिस्ट का डाटा एक ही है, पर now this is rather than pointing to a single element, single list, we have copy the list और duplicate बना दिया list का। ठीक है, तो that is the difference between assignment and using a slicing operation। Similarly जब हम लोग list operation परफॉर्म करते हैं, तो लिस्ट के अंदर अगर हम कुछ एलिमेंट कुछ भी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इट विल क्रिएट एस एम्प्टी लिस्ट। लेकिन अगर हम कोई सीक्वेंस डाटा टाइप डालेंगे लिस्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो क्या करेगा, हमारा सिंपली लिस्ट वैल्यू क्रिएट कर देगा एक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उज्जवल समझ में आया आपको, स्लाइसिंग मैंने अभी दोबारा बताया आप लोगों को। ओके, नेवरदलेस कोई डाउट हो तो यू कैन बिटवीन आप पूछ सकते हो बार बार। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग देन। तो फर्स्ट इज द स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में क्या था, लिस्ट 1 सपोज करो हमारी ये है, तो स्लाइसिंग मेथड से क्या होगा, लिस्ट 2 विल बी क्रिएटेड एज ए न्यू लिस्ट। तो लिस्ट 1 के जो भी डाटा है मेरा वो ये है 3.4, 3 एंड 6। ठीक है, तो लिस्ट 2 का डाटा क्या हो जाएगा, वो भी यही हो जाएगा, RE 3.4, 3 एंड 6। बट नाउ लिस्ट 1 अलग लिस्ट है, लिस्ट 2 अलग लिस्ट है, क्योंकि स्लाइसिंग ऑपरेशन की वजह से क्या हो रहा है, न्यू लिस्ट फॉर्म हो रही है। ठीक है, इट इज डज नॉट एलियास फॉर्म नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, एक अलग कॉपी बन रही है। ठीक है, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, हम अगर हमने कुछ अपेंड चेंज किया उसमें लिस्ट 1 के अंदर, तो क्या होगा, दैट वैल्यू विल रिफ्लेक्टेड इनटू द लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर यहाँ 10 वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट दैट चेंज, ये अपेंड का जो ऑपरेशन है, ये लिस्ट 2 पे कोई चेंज नहीं करेगा। तो अगर मैं लिस्ट 1 को डिस्प्ले कराऊंगा, तो लिस्ट 1 के अंदर 10 अपेंड हो जाएगा और लिस्ट 2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, दैट इज द स्लाइसिंग मेथड। एंड देन सिमिलरली फॉर द लिस्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं कि भाई
लिस्ट मेथड से क्या होता है, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जो लिस्ट 2 होगी हमारी इस केस में, तो लिस्ट 2 विल रेफर टू सम न्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और लिस्ट 1 वाज रेफरिंग टू सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोई भी वैल्यू लिस्ट 1 की वैल्यू में चेंज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द लिस्ट 2, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉपिंग, जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं लिस्ट को, कि हम जब कॉपी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू लिस्ट विद सेम डाटा, क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट विद सेम डाटा, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉपिंग द लिस्ट, कि क्या कर रहे हैं, नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द सेम डाटा, और जब हम पुरानी लिस्ट में चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हमारा नई लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देन लेट्स मेक ए प्रोग्राम, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द आपका लास्ट प्रोग्राम है। इसमें हमें क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को इनपुट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनपुट करना है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम हमें n नंबर्स इनपुट कराने हैं यूजर से, ठीक है। तो सिंपली फॉर आई इन रेंज हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट कराते जाएंगे और क्या कराते जाएंगे, उसके एक लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कराते जाएंगे, ठीक है। हमने एक लिस्ट इनपुट करा ली, अब क्या करना है, हमें स्वैप करना है एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स को स्वैप करना है, इवन लोकेशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑड लोकेशन वाले एलिमेंट से स्वैप करना है। जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 मेरी बनी ये वाली 1 2 3 1 2 9 10 15 20, लेट्स अज्यूम दिस इज द लिस्ट। तो इसके क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है एलिमेंट्स को जो इवन लोकेशन पर है ऑड लोकेशन के साथ, यानी कि जो जीरो वाली पोजीशन है इट शुड बी मूव्ड विद द 1, ठीक है। तो अब क्या नई लिस्ट मूव करनी क्या बननी चाहिए, 2 1, 2 वाली किससे मूव होनी चाहिए 3 से, तो क्या हो जाएगा 10 9, और ये क्या हो जाएगा 4 और 5, तो 4 5 केस में क्या हो जाएगा 20 एंड 15, ठीक है। तो दिस शुड बी द at the end ultimate result after performing the swapping operation, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम। सर अगर अगर हमें लिस्ट के बीच में कोई नंबर ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, लिस्ट इंसर्ट ऑपरेशन, लेट मी शो यू इंसर्ट ऑपरेशन। जैसे मुझे लिस्ट 1 के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, फॉर एन एग्जांपल मुझे पॉइंट नंबर 2 यानी इंडेक्स नंबर 2 पे कुछ वैल्यू चेंज करनी है, तो दैट वैल्यू विल बी सपोज करो 87 मुझे अपडेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट लिस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन वी कैन सिंपली डू इट। तो क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 2 पर कौन सी वैल्यू आ गई 87, और बाकी की वैल्यूज का क्या हुआ, एक एक करके वो आगे मूव होती गई, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ लेट्स मेक दिस प्रोग्राम, लेट मी कॉपी द टेक्स्ट। तो बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक स्ट्रिंग बनाएंगे, डॉक स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल कोट्स, प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी कर लिया, ठीक है। और क्या कर दिया, फिर बाद में अपना नाम लिख लिया एज एन ऑथर, जैसे फॉर एग्जांपल एज एन ऑथर मैंने अपना नाम लिख दिया इस केस में, ठीक है। और फिर बाद में डॉक स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इनपुट कराना है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर को मतलब लिस्ट इनपुट कराने से पहले लेट अस अज्यूम कि भाई देयर इज फिक्स नंबर ऑफ इनपुट्स वी आर वांट टू इनपुट। तो मैं यूजर से बोलूंगा कि भाई एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। भाई जितने नंबर आपको एंटर करने हैं उतने नंबर आप हमें बता दो, ठीक है। फिर जब मुझे नंबर पता चल गए तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, यानी कि जितने नंबर मुझे चाहिए उतने नंबर मैं क्या करूंगा लिस्ट के अंदर अपेंड करा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, लेट्स अज्यूम लिस्ट 1 इज एम्प्टी लिस्ट। दो क्या हम कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं और लिस्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं और लिस्ट फंक्शन को एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी पैरामीटर देंगे तो भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ईच टाइम पे क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू को इनपुट करा रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज लेट्स अज्यूम इट इज इंटीजर नंबर्स। तो क्या करूंगा, एंटर ए नंबर। ठीक है, तो मैं नंबर एंटर करा रहा हूँ यूजर से, और सिंपली क्या कर रहा हूँ, उस नंबर को क्या कर रहा हूँ, लिस्ट वन के अंदर अपेंड कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली इससे होगा क्या, एन नंबर हमारे क्या होंगे, लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊं, ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, तो भाई अब मुझसे क्या कर रहा है ये, एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। फॉर एग्जांपल आई वांट टू एंटर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एक नंबर एंटर करा मैंने 14, 12 और 32, 17 एंड 78, सब करो 79। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या हो गए, हमारे एंटर होते चले गए, और हमने हमारे इनपुट। ठीक है, अब क्या है कि भाई 14, 12, 32 एंड 17। ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, जो एलिमेंट्स हमारे इवन लोकेशन पर हैं, उनको हमें चेंज करना है ऑड लोकेशन वालों के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा एलिमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ निकाल लेंगे। भाई एल इक्वल्स टू लेंथ निकाल ली लिस्ट की। ये हालांकि हमें पता है कि लिस्ट की लेंथ है क्या, एन है, ऑलरेडी वी नो। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सेस कर रहे हैं। क्या एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, कि भाई जब मेरा क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या करेंगे, सिंपली अब क्या करेंगे, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्वैप ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरा आयत लोकेशन पर है, अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कंसिडर करता हूँ, भाई मेरी लिस्ट थी ये 14, 12, 32, 17 एंड 79। तो कौन कौन सी लोकेशन हो गई, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस केस में क्या होगा, 0 विल बी रिप्लेस विद 1 लोकेशन, यानी कि 12 और 14 हो जाएगा। देन सिमिलरली 17 एंड 32 हो जाएगा। एंड इस केस में 79 विल रिमेन एट 79 पोजीशन। क्यों, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास स्वैप करने के लिए। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमें क्या पता होना चाहिए, कि भाई हमें अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको हम स्वैप कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली स्वैप करना है इस पोजीशन को इस पोजीशन के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आई कैन सिंपली एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया मैंने टेम्प, उसके अंदर मैं लिस्ट वन ऑफ आई असाइन कर दूंगा। ठीक है, और लिस्ट वन ऑफ आई के अंदर लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, अब लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन के अंदर मैं क्या करूंगा, एलिमेंट असाइन कर दूंगा, कौन सा, टेम्प वाला। अब अब मुझे क्या करना है, जब मेरा इंडेक्स 0 था तो 0 1 के बीच में चेंज कराना था। अब मुझे 1 इंडेक्स स्किप करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, 1 और 2 के बीच में चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 तो मैंने कर लिया, जब मैं पोजीशन 0 पर हूँ तो मैंने क्या करा, 0 1 का चेंज कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू स्किप करके सीधा पोजीशन नंबर 2 पे आना पड़ेगा। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल कॉमा 2, यानी कि स्टेप वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू रन इट, एंड जो भी अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आएंगी वी विल सी। ठीक है, सपोज करो एंटर द एलिमेंट, वी वांट टू एंटर ओनली 4 एलिमेंट्स। भाई 10 डाल दिया मैंने, 14 डाल दिया, 15 और 17। ठीक है, तो आफ्टर द एंटर इन द लिस्ट क्या हो जाएगा, 10, 14, 15, 17। और आफ्टर द इवन टू लोकेशन चेंज करने के बाद 14 हो गया चेंज 10 से, 15 हो गया 17 से। यानी कि जो दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स है हमारा, ये ऑल्टरनेटिवली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट, कि भाई अगर ये तो हमारे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन थे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ऑड होंगे, तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो इफ आई ट्राई टू रन दिस इन दिस वे, भाई मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तब क्या होना चाहिए, अभी तो हमारे एलिमेंट्स ऑड थे। ठीक है, 14, 15,
12, 13 और let's assume one element is 0. तो if I run this one, क्या हो गया? List one पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली वी नीड टू ग्रुप ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? वी नीड टू मेक श्योर कि भाई अगर मॉडुलस 2 है मेरा, यानी कि इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जैसा मैं करता आया हूँ वैसा मैं कर दूंगा कि भाई फॉर आई इन ऑपरेशन, और जो भी मेरा काम है वो काम मैं कराता जाऊंगा। ठीक है। पर अगर मेरा लेंथ ऑड है, यानी कि एल्स वाला केस आ गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली रादर देन गोइंग टू टिल एल, आई विल गो टिल एल माइनस वन ओनली, और लास्ट एलिमेंट में एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है। इफ आई ट्राई टू रन इट नाउ फॉर द 5 पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल 23 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 76 ले लिया, 34 ले लिया एंड 78 ले लिया। तो इफ यू गाइस कैन ऑब्जर्व, 23 एंड 5 आर रिप्लेस, स्वैप हो गए आपस में, 5 एंड 23 हो गया। और इस केस में, इस वाले केस में, यहाँ जो हमारा राइट में, और 34 और 76 क्या हो गए आपस में? रिप्लेस, स्वैप हो गए, और 78 की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। सर दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन हमने क्या किया। देखो, हमें क्या करना है, सिंपली हमने लिस्ट इनपुट करा ली, और हमने उसको लिस्ट को प्रिंट करा दिया। एक क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया कि इनपुट है लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हमारा टास्क क्या था कि भाई हमें जो इवन लोकेशन पे एलिमेंट्स थे, यानी जो एलिमेंट थे हमारे जीरो लोकेशन पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, उनको हमें क्या करना था? उनकी जो ओल्ड लोकेशन वाले एलिमेंट्स है उनके साथ स्वैप करना था। जैसे एग्जांपल के लिए, लेट मी टेक अ लिस्ट। ठीक है। तो लेट मी टेक ए लिस्ट, लिस्ट 1 equals to, for example, this elements 10, 20, 30, 90, 70, 80, 60। ठीक है। तो मुझे क्या करना था? जो जीरो वाला है उसको 1 के साथ स्वैप करना था, 2 वाले को 3 वाले के साथ, 4 वाले को 5 वाले के साथ, यानी कि 20 वाले को 10 वाले के साथ, 90 वाले को 70 वाले के साथ, और 80 वाले को 60 वाले के साथ। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हुआ? भाई अब मुझे स्वैप करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। अगर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दैट मींस वी हैव सफिशिएंट एलिमेंट्स व्हिच आर फॉर्मिंग द पेयर्स। तो कितने पेयर्स बन गए हमारे? 3 पेयर बन गए, और 3 पेयर आपस में वैल्यू चेंज कर लेंगे। बट जहां हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस एलिमेंट को हम एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? दो कंडीशन बनानी पड़ी, चेक करना पड़ा कि अगर हमारा इवन है, तो उस केस में हम किसी एलिमेंट को ड्रॉप नहीं कर रहे, हर हर पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको चेंज करते रहे हैं उसकी ऑल्टरनेटिव पोजीशन से, कि जीरो की पोजीशन चेंज कर दी 1 से, 1 की 2 की कर दी 3 से, और 4 की कर दी 5 से। ठीक है। लेकिन जब हमें पता है कि नंबर हमारा ऑड है, यानी तो हमें लास्ट एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में हमने क्या करा? लास्ट एलिमेंट को ड्रॉप कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वैल्यू। तो हमने क्या कर दी? स्टॉप वैल्यू एल ना लेके एल माइनस वन ले ली। ठीक है। तो जिससे क्या हुआ? हमने लास्ट एलिमेंट ड्रॉप कर दिया, और लास्ट एलिमेंट को हमने स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? दैट केस क्या बन गया? हमारा इवन वाला केस बन गया, और हमने क्या करा? जो पेयर की फॉर्म में हमने उसको स्वैपिंग करा ली। सर आई डिड नॉट अंडरस्टूड स्वैप ऑपरेशन। स्वैप ऑपरेशन क्या है इसमें समझने के लिए? फॉर एन एग्जांपल, टेम्प के अंदर हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, भाई जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा सिनेरियो था। ठीक है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू मेक इट। भाई ये लिस्ट है मेरी, लिस्ट वन के अंदर सपोज करो दो एलिमेंट हैं, 10 एंड 20। ठीक है। अब 10 एंड 20 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एल इक्वल्स टू 2। तो ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होगी, जो कहाँ से जाएगी? 0 टू लेकर एल तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक, और कितने स्टेप वैल्यू है? 2। तो यानी ये लूप एक्सिक्यूट होगा खाली 0 पोजीशन के लिए, जो कि हमारा इंडेक्स क्या है? 0 और 1। तो टेम्प क्या हो जाएगा हमारा? लिस्ट वन ऑफ 0, जो कि क्या है हमारा? 10 वैल्यू। ठीक है। लिस्ट वन ऑफ आई, यानी कि इस पोजीशन पे हम कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं? लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन। तो आई प्लस वन पे कौन सी वैल्यू है हमारे? 0 प्लस वन पे 20 वैल्यू है। तो लिस्ट वन
और आई पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। और अभी क्या है, लिस्ट वन आई प्लस वन, यानी कि लिस्ट वन वन पे क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी, टेम्प की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू विल बी स्वैप्ड, दैट मीन जो पहले वैल्यू ए की थी वो वैल्यू हो गई अब बी की, जो पहले बी की थी वो वैल्यू हो गई अब ए की। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वैपिंग। आया समझ में? ओके सर, if you use I variable for if statement and j variable for else statement, will it give the same result like this? Yes, it will give the same result, ठीक है। लेट मी शो यू। तो उस केस में आपको अंदर भी फिर चेंज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अकॉर्डिंगली जे करना पड़ेगा फिर। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू एंटर 4 एलिमेंट्स, बट इट इज फॉर द एल्स कंडीशन ना, तो लेट्स गो फॉर द एल्स कंडीशन, ठीक है। और नेवरदलेस कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 12 14 15 एंड 17, तो क्या होगा, वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। अब उसको दोबारा रन करता हूँ और मैं 5 एलिमेंट्स रन करता हूँ इस केस में। फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो 5 एलिमेंट एंटर करूंगा, तो 14, ठीक है, 12 17 15 एंड फिर से मान के चलते हैं 1 एलिमेंट ओनली। तो उस केस में क्या हो गया, स्वैपिंग परफॉर्म द सेम मैनर, ठीक है। तो स्वैपिंग क्या होगी हमारी, सेम मैनर में परफॉर्म होगी। एनी अदर डाउट? वी हैव अराउंड 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो दैट कंक्लूड्स आवर लिस्ट, ठीक है। तो यही फंक्शन है जो हमने करा है सिंपली। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से एलिमेंट, इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो पढ़ा, लिस्ट को ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट जो अभी आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल सी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वी विल सी एक्सरसाइज एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है फिर, और फिर आपका प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो। वी विल हैव अ डाउट सेशन ऑन मंडे,